रायबरेली में कांग्रेस का कैंडल मार्च, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रायबरेली के अम्बेडकर चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे युवाओं की जीत बताते हुए आंदोलन का श्रेय पार्टी नेतृत्व को दिया। इस दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को जन विरोधी नीतियों पर घेरने का दावा भी किया गया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कार्यकर्ताओं ने युवाओं के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने की बात कही। इतने छात्रों का उत्पीड़न हुआ है, इतने छात्रों की जान गई है, उसी के हम लोग कैंडल मार्च निकाला है। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी राहुल जी बराबर संघर्ष कर रहे हैं छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, तो आज छात्रों के विजय मिली है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और ये मोदी सरकार झुक गई है। इसने किसानों के लिए अत्याचार किया तो किसान जब मरे, अब आप सब जानते हैं कि ये मौत मांगती है सरकार। ये ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। हमारे राहुल जी बराबर संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जनता के लिए। भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे अभी देहरादून में, कोटा में लगातार संघर्ष कर रहे हैं राहुल जी। और उन्हीं की आवाज सुनकर कांग्रेस पार्टी पूरा गठबंधन जीता है। और अभी भी मांगे बाकी है कि युवाओं से माफी मांगी जाए और उनको पूरा न्याय दिया जाए। जब तक संघर्ष चलता रहेगा, जब तक ये पूरा न्याय नहीं देंगे, और हम लोग पूरा कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में लगातार सड़कों पे उतरे रहेंगे और जनता की मांगे, युवाओं की मांगे पूरी करने के लिए इनसे जरूर हम लोग जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लगता है छात्राओं के साथ विपक्ष का समर्थन था, उसकी वजह से इस्तीफा हुआ है? आप ये देखिए कि कोटा में राहुल जी ने आवाज उठाई, लाखों करोड़ों छात्र इकट्ठे हुए देहरादून में, उनकी कौन सुन रहा है? छात्र भाग भाग के 152 10 सालों से 152 जो है नीट परीक्षा जो है इनके लीक हुई है। 7-8 करोड़ बच्चों का भविष्य अधर मेरा पूरे परिवार उनका प्रताड़ित है। अब जनता समझ गई है इनके झूठे वादे। अब ये जल्दी से जल्दी ही मोदी जी, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी गए हैं, ये झुक गए हैं, और जल्दी से जल्दी ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो केवल झूठ से झूठी सरकार है, इसे उखाड़ फेंकना है और जनता को न्याय दिलाना। हमारे राहुल जी, हमारी सोनिया जी, हमारी प्रियंका जी, राहुल खड़गे जी, अखिलेश जी, हम सब सड़कों पे उतरे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, उनका उत्पीड़न जो हुआ है उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब लोग साथ होकर जनता के बीच में रहेंगे और उनका संघर्ष करते रहेंगे। राहुल गांधी हमारे देश का नौजवान छात्र दिल्ली के जंतर मंतर स्थान पर अपने भविष्य की लड़ाई के लिए निकला था और संविधान को बचाने के लिए निकला था, लोकतंत्र को बचाने के लिए निकला था और लगातार वो संघर्ष कर रहा था। सबसे पहले हम उन सभी छात्र नौजवान देश के सभी को बधाई देते हैं कि उनको एक कामयाबी मिली कि केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, झुकना पड़ा। चूंकि राहुल गांधी जी शुरुआती दौर से ही कर रहे हैं, वो छात्रों की बात, नौजवानों की बात कई बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार नौजवानों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और मोदी सरकार को भी देश से भागना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज एक हम लोग इसको विजय के रूप में भी इसको देख सकते हैं कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा और छात्रों की मांग के आगे, नौजवानों की मांग के आगे उनको झुकना पड़ा। लेकिन अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो तो झांकी है, असली जो मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी, उनका इस्तीफा भी बाकी है।